बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल और बरक़ात। दुरूद इब्राहिमी के इतने फ़ज़ाइल हैं, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं कि हम जब उसको लिखने बैठ जाएं तो कलम की स्याही भी ख़त्म हो जाएगी और दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। दुरूद इब्राहिमी में इतने राज पोशीदा हैं कि अगर हम इंसान जान चाहें कि दुरूद इब्राहिमी में इतने ज़्यादा राज हैं और इतने ज़्यादा इसके फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं तो हम कभी भी दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, बल्कि दुरूद इब्राहिमी को मोहब्बत से, लगन से और इश्क से पढ़ेंगे और सच्चे प्यार से पढ़ेंगे। और दुरूद इब्राहिमी को जब इंसान पढ़ता है और रोज़ाना उसकी तादाद 313 मरतबा होती है तो मरने के बाद उसकी कब्र में उसके जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी। दुरूद इब्राहिमी के फ़ज़ाइल इस दुनिया में भी उस इंसान को पढ़ने की वजह से जो बरक़ात मिलेंगी और आखिरत में भी मिलेंगी और कब्र में भी मिलेंगी। जब इंसान दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है और जिस परेशानी में होता है, जिस मुसीबत में होता है, जिस तकलीफ़ में होता है, सब परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, सब तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं और जो जितनी मुसीबतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। इंसान जब रेगुलर पढ़ रहा होता है तो अल्लाह ताला उसके साथ साथ उसके पढ़ने की वजह से जो आसमान से रहमतें भेजता है, बरक़ात भेजता है और उसके गुनाहों की बख्शिश भी हो रही होती है और उसकी नेकियां भी बुलंद हो रही होती हैं, उसके दर्जात बुलंद हो रहे होते हैं। तो उसके साथ सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। बाज़ औक़ात इंसान इतना परेशान होता है कि बस सिर्फ दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ रहा होता है और उसकी परेशानी सॉल्व नहीं हो रही होती, तो आप बिल्कुल भी मायूस ना हुआ करें, बिल्कुल भी ना उम्मीद ना हुआ करें। अल्लाह ताला आपको आज़मा रहे होते हैं, बल्कि आप और भी मोहब्बत से पढ़ें, लगन से पढ़ें और जितनी तवज्जो हो सकती है तवज्जो से पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी में बहुत ज़्यादा तासीर है, बहुत ज़्यादा तासीर है कि इंसान के गुमान से भी निकली हुई है ये बात। इंसान जितना सोचता है उससे ज़्यादा अल्लाह ताला उस इंसान को अता करते हैं। जब आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो अल्लाह भी खुश होते हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। हर दुरूद शरीफ के बेइंतहा फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार बरक़ात हैं, लेकिन जो दुरूद इब्राहिमी है, दुरूद इब्राहिमी सब दुरूदों का सरदार है और ये अफ़ज़ल तरीन दुरूद पाक है। जो भी इंसान कुछ भी पढ़ता है, चाहे वो जो भी वजीफ़ा हो, कुरान पाक की जो भी आयत व कलाम हो, तो उसमें कोई शक नहीं, वो पाकीज़ा है और अल्लाह ताला की खूबसूरत कुरान पाक की आयत हैं। लेकिन जो दुरूद पाक है ये हर हालत में कबूल है, हर हाल में कबूल किया जाएगा। हर हालत में आपका ये दुरूद पाक पढ़ा हुआ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर पहुँचता है। और जब इंसान मोहब्बत से पढ़ता है, लगन से पढ़ता है, तो उस दुरूद पाक की बात ही कुछ और है। अगर आप दुरूद इब्राहिमी को अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़ना शुरू कर दें, 1.25 लाख की नियत कर लें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप 1.25 लाख की नियत करेंगे तो खाना काबा की तरफ मुँह करके और जितना हो सके आपको टाइम मिले आप पढ़ लिया करें। और अगर 1.25 लाख की नियत नहीं भी कर सकते तो आप रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा नहीं भी पढ़ सकते तो 313 की तादाद कंप्लीट करें। अगर आपको सुबह की नमाज़ के बाद टाइम मिला तो आप 100 दफ़ा पढ़ लें और अगर मगरिब की नमाज़ के बाद टाइम मिला 100 दफ़ा पढ़ लें तो ये 200 हो गया। और सारा दिन में आपको जितनी दफ़ा भी टाइम मिला तो आप 100 दफ़ा पढ़ लें और साथ 13 दफ़ा और भी काउंट कर लें। ज़रूरी नहीं कि 100 दफ़ा ही बैठ कर पढ़ें, लेकिन बस रोज़ाना 313 की तादाद मुकम्मल करनी है। और ये भी अपने जहन में रख लें कि सुकून से बैठकर आपको 10-15 मिनट भी मिलें तो खाना काबा की तरफ बैठकर सुकून से और दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। जितनी तवज्जो से पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलेंगे, उतने करिश्मात मिलेंगे, उतनी बरक़ात मिलेंगी। ये इंसान पे ख़ुद डिपेंड है कि वो जो कितने तवज्जो से पढ़ेगा उसको उस इंसान को उतनी ही ज़्यादा बरक़ात मिलेंगी। और जब रात को आखिर में जब आपने मुकम्मल कर लेना है तो फिर दुआ ज़रूर मांगनी है और ये ज़रूर कहना है कि आज सारा दिन मैंने जितना दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरा खूबसूरत तोहफ़ा पहुंचा दें। ए दुरूद शरीफ पहुंचाने वाले फ़रिश्ते मेरा पैगाम भी पहुंचा दें। अपनी सारी तकलीफ़ें, सारी परेशानियां, जो आपके दिल के अरमान है, गम है,
سب کے سب آپ نے اس درود شریف کے ساتھ پہنچا دینے ہیں۔ انشاءاللہ درود شریف پڑھتے وقت دن مت گنیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی ہوئی ہیں، کیا وہ گن کے دیتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر آپ بھی درود شریف پڑھتے وقت بالکل بھی دن نہیں گنیے گا، پھر کمال دیکھیں اپنی زندگی میں۔ اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔